सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहु। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ग्रंथादिराज समयसार निर्जरा अधिकार गाथा क्रमांक 197 197 और कलश क्रमांक आने वाला है 136 136। अधिकार का नाम ही बड़ा जबरदस्त है, निर्जरा अधिकार। पूरे विश्व के जितने भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं वे सब ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से निर्जरा हो जाए। आप पूछ लेना किसी भी धार्मिक व्यक्ति से कि साहब आप इतना उपवास क्यों करते हो? साहब निर्जरा करना है। आप महाव्रत आदि का पालन क्यों करते हो? निर्जरा करना है। तीर्थ यात्राएं क्यों करते हो? निर्जरा करनी है। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम ये सारे सत्प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ अब उस सूक्ष्मता से बात चल रही है और ज़्यादा सूक्ष्म होगी कि आखिर निर्जरा का कारण क्या है। तो जो हमें लग रहा था कि भोजन नहीं करेंगे निर्जरा हो जाएगी, और यहाँ तो निर्जरा अधिकार ही यहाँ से शुरू हुआ था कि आप चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करेंगे तो भी निर्जरा होगी। चेतन अचेतन पदार्थों के उपभोग के काल में जो परिणाम आपको होंगे तो भी निर्जरा होगी। तो निर्जरा का हेतु क्या है? सार रूप पंक्ति निकली कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्जरा का हेतु कुछ और है। भोगों का त्याग और भोगों का ग्रहण ये निर्जरा का प्रमुख हेतु नहीं है। मतलब कोई ये सोचे कि मैं भोजन नहीं करूँगा, तो आचार्य कह रहे हैं कि नरक का नारकी कम से कम 10,000 वर्ष तक भोजन नहीं करता है। बोलो उसे कितनी निर्जरा होती है? किसको बोलते हैं 10,000 वर्ष? एक दाना भोजन नहीं करता है, उसे निर्जरा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। क्यों? बोलो नरक के नारकी जो भूखे रहते हैं उसे हम उपवास नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नरक का नारकी जो है वो तो निर्जला चलता है ना उनका। तो निर्जला माने बिना पानी के, पानी भी नहीं चाहिए। तो नरक के नारकी तो पानी भी नहीं पीते हैं। और कितने दिन तक? कम से कम 10,000 वर्ष है, ज़्यादा से ज़्यादा तो अधिक हो सकता है। वैक्रिक शरीर वाला है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब कन्फ्यूजन मत पैदा करो। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा नहीं है। पानी की तो इतनी ज़रूरत पड़ती है कि 3 लोक के समुद्रों में जितना भरा है ना, पूरा पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, इतनी तीव्र प्यास है। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। कि 3 लोक का भोजन ग्रहण कर ले इतनी भूख लगती है, और मिलता कितना है? 1 कण नहीं, वहाँ तो लिख रहे हैं कणा न लहाए, मतलब 1 कण भी प्राप्त नहीं करता है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो
तो पण एक, आप सोचो, सिंधु नीर यानी समुद्रों का पानी से भी उसकी प्यास नहीं बुझे, तो उसे भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। बात तो ये है कि उसे उपवास का फल लगेगा क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा साहब, उसको क्यों लगेगा, उसे तो है ही नहीं। बात तो उनकी है जिनके पास हो। तो अपन नरक की, नारकी की प्रतिकूलताओं से निकलकर स्वर्ग के देवताओं के पास चलते हैं। प्रयोजन मत भूलना, पूरे अधिकार का निर्जराधिकार चल रहा है। हम वो कारण, हम वो फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिससे निर्जरा हो रही है। तो स्वर्ग के देवता लोग भी भोजन आदि नहीं करते हैं। 6-6 महीने तक तो उन्हें विकल्प ही नहीं आता है, क्षुधा नाम की चीज़ ही नहीं है। और थोड़ी बहुत क्षुधा उन्हें लगती भी है तो कहते हैं कंठ से अमृत झड़ जाता है। तो 6 महीने तो कम से कम कुछ नहीं खाते हैं, अपन ये मान के चलो। तो 6 महीने के उपवास का फल तो उन्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? नरक के नारकी ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया, स्वर्ग के देवताओं ने भी भोजन नहीं किया। कई त्रियंच गति के जीव ऐसे हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हो सकते हैं जहां उन्हें दिनों महीनों कुछ भोजन पानी उपलब्ध ना हो, तो फिर उन्हें उपवास का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब समझे, भूखे प्यासे रहने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि ये तीनों गति के जीव भूखे प्यासे रहते हैं और उन्हें उपवास का फल नहीं लगता है। कि उपवास का फल कब लगेगा? जब उपवास करोगे उपवास का फल लगेगा। तो उपवास कैसे करेंगे बोलो? कि उपवास का मतलब बताओ। उप माने होता है समीप, वास होना है रहना, समीप में रहना, नज़दीक में रहना। तो जब नज़दीक में रहोगे तो उपवास का फल लगेगा। बोले किसके नज़दीक में रहेंगे? अब बताओ, मोक्ष मार्ग के यात्रियों को किसके नज़दीक में रहना चाहिए? रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान गाड़ी घोड़े पद प्रतिष्ठा संस्था समाज, किसके नज़दीक में रहें तो उपवास का फल लगेगा? बोले आत्मा के नज़दीक में रहोगे तो उपवास का फल लगेगा। उपवास शब्द का अर्थ ही है आत्मा के समीप में वास करना। और आत्मा के समीप में जब हम वास करेंगे तो फिर हमारे भोजन पानी के जो विकल्प हैं वो छूट जाएंगे, उनके प्रयोजन भाषित नहीं होता है। लौकिक जीव भी जब अपना उपयोग व्यापार आदि में लगाते हैं और ग्राहक आदि खड़े हों तो बताओ भोजन करें कि ग्राहकों को देखें? या तो नकली व्यापारी होने लग गए हैं। पहले असली व्यापारी किसे कहते मालूम? भोजन छोड़ देगा, ग्राहक नहीं छोड़ेगा। तो आजकल के नकली हो गए। नहीं अब ठीक है, अपन तो जो है उसका विषय नहीं। कहने का मतलब है कि उसका प्रयोजन, कि प्रयोजन धन है, तो जब तक उसे धन आता हुआ दिखेगा तब तक उसे कोई दूसरे विकल्प नहीं सताएंगे। तो ऐसे ही आत्मा के नज़दीक रहने वालों को भोजन पान विषय कषाय आदि के विकल्प नहीं आते हैं। तो वो जो उपवास है, कौन सा? आत्मा के पास रहना, उस उपवास को निर्जरा का हेतु कहा है। अब हमारे उपवास कितने डिजाइनदार उपवास हो गए हैं कि आज उपवास है, आज कुछ काम नहीं है, चलो पुराने कपड़े निकाल लेते हैं, निपटा लेते हैं। आज उपवास है, खाली बैठे हैं तो क्या करें? बोले कितने लोग उपवास आदि में ताशा खेलते हैं, जुआ खेलते, खाली क्या उपवास है ना, आज अपना दुकान नहीं जाने का उपवास है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि निर्जरा किससे हो रही है, क्योंकि यहाँ पहली ही गाथा शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से? चेतन अचेतन के पदार्थ को भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है, सुख दुख के परिणामों से भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने सीधे सरल शब्दों में कहा कि सुनो, ये निर्जरा जो हो रही है ये भोगों के भोगने से नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? भोगों के भोगने से नहीं हो रही है। तो फिर क्यों हो रही है? कि ज्ञान के वैभव से, वैराग्य के बल से। दो शब्द मिल गए अपने को, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल। तो ये क्या है? तो इसके लिए फिर दो गाथाएं आई थी। एक में कहा था ज्ञान का बल। ज्ञान के बल के लिए किसका उदाहरण दिया था? हाँ जी, वैद्य का। क्या उदाहरण दिया था, याद है? बोलो।
वैद्य जो है उसे ज्ञान है, तो कोई जहरीला सांप भी खा जाएगा उसे तो वो मरेगा नहीं, या खुद जहर भी पी लेगा तो मरेगा नहीं, कोई जहर उसे पिला देगा तो मरेगा नहीं। माने वैद्य यदि है तो विष ग्रहण पर भी मरण को प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं मरण को प्राप्त होगा वैद्य विष ग्रहण को? क्योंकि उसे उसका तोड़ मालूम है, उसे उसकी काट मालूम है, ये आपकी क्षेत्रीय भाषा है, उसे उसका एंटीडोज पता है कि इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो वैद्य मरने से बच गया, उसमें कारण बताओ? बोले साहब ये ज्ञान का वैभव है। आपको मालूम है छोटी छोटी चीज़ों से लोग मर गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों से मतलब कि बहुत ही सामान्य सा उपाय था, लेकिन आसपास कोई ज्ञान वैभव वाला नहीं था, तो उसे समझ में ही नहीं आया कि इसको करें क्या, इसको बचाएं कैसे, इसकी सुरक्षा कैसे करें, और वो मरण को प्राप्त हो गए। बाद में पता चला अगर इसमें तो इतना कर लेते आप, उसमें कुछ नहीं था। तो ऐसे जो प्रसंग हैं, इसके लिए उदाहरण दिया ज्ञान का वैभव। दूसरा एक शब्द दिया वैराग्य का बल। वैराग्य के बल के लिए उदाहरण किसका दिया? नशेड़ियों का उदाहरण दिया। सॉरी, नशेड़ियों का नहीं, सज्जन पुरुष का उदाहरण दिया। और कदाचित किसी प्रसंग में, किसी परिस्थिति में, किसी माहौल में कहीं भी ऐसे फंस जाए कि साहब पी ही रहा है या पी ली है या किसी ने पिला दी है, जैसे न चाहने तो उसको और सरल कर दिया कि नशा निरोधक औषधि मिला करके यदि शराब पिलाई गई है तो फिर उसे नशा नहीं चढ़ेगा। क्यों? वैराग्य का बल है। मतलब इतना डाइल्यूट कर दिया, क्या उसमें कुछ बचा ही नहीं? तो अर्थ इतना सा है, यदि आप विरक्त हैं और यदि आप ज्ञानवान हैं तो अब आप समझ लो आपको बंध नहीं होगा। ये दो शब्द हमको मिल गए थे, ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल। पूरे जीवन भर यदि आप ज्ञान वैराग्य से संपन्न चित्त हैं तो बंध को प्राप्त नहीं होंगे, वहाँ निर्जरा ही होने वाली है। फिर कदाचित विषय भोगों का सेवन भी दिखे तो दिखे। फिर गाथा जो आई थी, जो अपनी चल रही थी 97 नंबर की, 197 नंबर की गाथा, वो क्या कह रही है? कि वो कह रही है कि प्रकरण और प्राकरणिक ये दो शब्द हैं। प्रकरण अलग है और प्राकरणिक अलग है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति प्रकरण होगा वो प्राकरणिक नहीं होगा, और जो व्यक्ति प्राकरणिक होगा वो प्रकरण नहीं होगा। प्रकरण माने कार्य, प्राकरणिक माने कार्य का कर्ता, मालिक, स्वामी। सेना आदि जितना भी काम करती है तो प्रकरण है वे, और प्राकरणिक एसी रूम में बैठा हुआ आदेश देने वाला व्यक्ति तो प्राकरणिक है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव कदाचित प्रकरण तो हो सकता है, प्राकरणिक नहीं हो सकता है। तो इसका सरल अर्थ किया कि वो सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, भोग भोगते हुए भी भोगों को नहीं भोगता है। वर्तमान में सम्यक दृष्टि क्या, सामान्य से सज्जन लोग भी होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, जिनका ज्ञान वैराग्य बल अच्छा है, वे भी लोगों के दुर्वचनों को सुनते हुए नहीं सुनते हैं। कि साहब तुम टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, गालियां देके गए हैं? बोले हमने ध्यान से सुनी ही नहीं है। ये वैराग्य का बल है। कदाचित ध्यान से सुन ली हैं तो ज्ञान का वैभव प्रकट होता है। कौन हमें लग गई? अब जो ये कह रहा है कौन हमें लग गई, अब वो दुखी नहीं हो सकता है। दुखी तो अज्ञानी और कसाई हो रहे हैं बेचारे, उन्हें लग रहा है कि आप सब बर्बाद हो गए, अब बर्बाद हो गए। तो वो कह रहा है कि नहीं, ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है। देखो टीका पढ़ते हैं अपन, अपनी आदि हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 311, 311। जिस प्रकार, टीका, जिस प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवर्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है। दो पुरुष हो गए, एक ऐसा पुरुष जो प्रकरण है प्राकरणिक नहीं है, और एक ऐसा पुरुष जो प्रकरण नहीं है प्राकरणिक है। ख्याल में दो चार बार शब्द बोलते रहोगे तो आपको उसका भाव भाषण होने लग जाता है, अर्थ समझ में आने लग जाता है।
पहली बार सुनते हैं ये क्या प्रकरणों का क्या प्रकरण चल रहा है भगवान जाने। तो ये एक तो कोई मैसेज आया, बोले आप हिंदी में बोलो। मैंने हिंदी यही है ये ये प्रकरण और ये प्राकरणिक ये हिंदी है ये, अब क्या करें। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवक ही है। ख्याल में आ गया? सही पढ़ा? क्या पढ़ा? दो है, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सेवन करते हुए भी सेवक नहीं है, और मिथ्या दृष्टि सेवन ना करते हुए भी सेवक हो जाता है। कारण बात सेवन की है ही नहीं। चर्चा में बार बार ये शब्द आ रहे हैं, भोग भोगते हुए, भोग भोगते हुए, भोग। ये प्रकरण ये चल ही नहीं रहा है कि भोग भोग रहा है कि भोग नहीं भोग रहा है। प्रकरण तो ये चल रहा है कि वो रागादि से सद्भाव है कि रागादि का अभाव है, कि रागादि का अभाव है कि अब बंध नहीं होगा, कि रागादि का सद्भाव है कि अब बंध रुकेगा नहीं। तुम अपनी कहानी लिए बैठे हो, हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। आचार्य कह रहे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। रागादि का सद्भाव है तो प्रॉब्लम है, और रागादि का सद्भाव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मूल मुद्दा जो था समय सार का, वो क्या है? वो रागादि का है कि आपको रागादि विद्यमान है कि नहीं है। कि रागादि विद्यमान है तो बंध होगा, और रागादि विद्यमान नहीं है तो बंधन नहीं होगा। तो हमारे चिंतन बिंदु में क्या आना चाहिए? हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये कोई खास बात नहीं है। लोग सुबह से शाम की दिनचर्या एनालिसिस करते रहते हैं। 2 टमाटर खाए, 1 लौकी खाई, एक किया, जो भी किया। आचार्य कह रहे हैं कि वो छोड़ो थोड़ी देर, तुम ये बताओ रागादि का सद्भाव है कि अभाव है। रागादि माने इस समय सार का रागादि, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ, मैं खुद ही परद्रव्य हूँ। इसको बोलते हैं राग। राग शब्द का अर्थ ही फेविकॉल होता है। 2 पदार्थों को एक मानने का काम जो करे उसका नाम है राग। ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, इसको बोलते हैं राग। ये मंदिर मेरा है, मैं इस मंदिर का करता हूँ, मैं इस मंदिर का भोगता हूँ, मैं मंदिर हूँ, इसको बोलते हैं राग। ये मेरी संस्था है, मैं इस संस्था का करता हूँ, मैं इस संस्था का भोगता हूँ। ये जो अभिप्रायात्मक अपनत्व है पर पदार्थ से, उसका नाम राग है। और दूसरे जो शब्द हैं प्रसन्नता के, नाराजगी के, राग द्वेष के, उनका भी नाम राग है। लेकिन वे चारित्र मोह संबंधी राग है, ये अज्ञान संबंधी राग है, ये मिथ्यात्व संबंधी राग है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि को जो राग का अभाव है वो श्रद्धा संबंधी राग का अभाव है। मिथ्या दृष्टि को जो सद्भाव है राग का, वो मिथ्यात्व संबंधी सद्भाव है। तो मुद्दा कहाँ हुआ? अब देखना बार बार ये शब्द आएंगे, भोग भोगते हुए भी निर्जरा है, तो लोग डाइवर्ट होते हैं। कलश भी आएगा, स्पष्टीकरण भी आएगा, लेकिन शुरुआत फिर ऐसी खतरनाक क्यों की है? क्योंकि इसके बिना किसी का ध्यान नहीं जाता है। आचार्यों को भी पता है, मनोविज्ञान ही ऐसा है। सीधे बोल दो, सीधे क्या कह दिया? भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती है। अब विचार विश्लेषण चल रहा है। विचार विश्लेषण समझ गए? इस वाक्य का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि साहब भोग भोगते हुए निर्जरा कैसे हो रही है, जरा बताओ तो सही। कि सुनो, भोग भोगने से निर्जरा नहीं हो रही है। तो हम बोले भोग भोगना बंद कर देते हैं कि सुनो, भोग भोगना बंद करने से भी निर्जरा नहीं हो रही। बोलो, समझ में आया कुछ? हमारी पूरी ताकत इस बात में लग रही है कि वर्तमान पर्याय जो मनुष्य गति की हमें प्राप्त हुई है, इस मनुष्य गति की प्राप्त पर्याय में हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, हमारे शरीर और संयोग स्वस्थ रहें। आचार्य कह रहे हैं बोले इसमें कोई दम ही नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। बंद होगा कि नहीं होगा? कि पुण्य का उदय होगा तो बंद कम होगा, और पाप का उदय होगा तो बंद ज़्यादा होगा? कि उदय से बंद नहीं है। किससे बंद है? राग का सद्भाव होगा तो बंद होगा,
मतलब गरीब से गरीब आदमी भी निर्जरा कर सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी बंद कर सकता है, क्योंकि बंद और निर्जरा जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बोले गरीबी अमीरी से नहीं हो रहा है। हालांकि लोगों की भाषाएं ऐसी हो गई हैं कि साहब आजकल धर्म तो पैसे वालों का रह गया है। ये वे ही लोग ये वाक्य बोलते हैं जिन्हें धर्म का स्वरूप नहीं पता है। वे धर्म किसको समझते हैं मालूम है? 100-200 लोग खड़े हों, सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है, उसको वो धर्म समझते हैं कि ये जो आगे जाके खड़े हो गए ये धर्म है। जो पहले नंबर पर कलश ऐसे ढाल लेता है, हम समझते हैं ये धर्म कर रहा है, और दूसरे नंबर पर ढालेगा उसे कम पुण्य लगेगा, तीसरे नंबर पर ढालेगा उसे और कम पुण्य लगेगा, और 100वें नंबर के कलशारोहण पे कि सुनो कलश ढालने से और नहीं ढालने से पुण्य पाप नहीं हो रहा है, राग आदि के सद्भाव और अभाव। अरे जो नहीं भी ढाल रहा होगा कोने में लास्ट में खड़ा होगा और अति प्रसन्न होकर ऐसे अनुमोदना कर रहा होगा, पता चला जो ढाल रहा है उससे ज़्यादा पुण्य बांध रहे, क्योंकि जो ढाल रहा है वो तो एक देख रहा है, कैमरे वाला इधर क्यों नहीं देख रहा है जो ढाल रहा है वो तो कह रहा है उसको इसको इसको, अब ढाल भी रहा है वो बोल भी रहा है। तो हो सकता है ये जो प्रकरण है जो क्रिया में लिप्त है उसे कम पुण्य लगे, और जो क्रिया नहीं कर रहा है उसे ज़्यादा पुण्य लगे। वैसे हजम करने के लिए हाजमोला चाहिए समय सार है ना, तो सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, समझ में आ गया तो मोक्ष मार्ग बड़ा सरल हो जाएगा। हम शरीर मन वाणी पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं जो कि पुद्गल की सत्ता है, हम धन वैभव रुपया पैसा पर कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि पुद्गल की सत्ता है, हम यश अपयश पर कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि पुद्गल की सत्ता है। जो कर्मों की सत्ता है, नो कर्मों की सत्ता है, कर्म और नो कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए रागादि भाव जो हैं, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पर हम कंट्रोल करके क्या करेंगे? मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक हूं, ये प्रतीति निर्जरा का हेतु है। देखो बढ़े आगे, एक पैराग्राफ हुआ है अभी इसका, अपना कौन सी टीका का? अमृतचंद्राचार्य की टीका का। इस बात को देखो 311 पेज पे लिखा है। डॉक्टर साहब ने भी गजब उपकार किया भाई साहब, इतना सरल कर दिया इस गायक भाव प्रबोधिनी में विषय को, इतना सुगम कर दिया है कि बिल्कुल मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल कर। इस बात को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। और उदाहरण कब दिया जाता है? ताकि विषय सुगम हो जाए। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी जीव स्वयं के गुण स्थान के योग्य खान पान आदि पंचेंद्रियों के विषय भोगों का सेवन करते हुए भी सेवक सेवन करने वाला नहीं है। अब देखो ये समझो इस टीका का गायक भाव प्रबोधिनी का उद्देश्य एक भी है कि सामान्यतः जो चर्चाएं चलती हैं वो आचार्य अमृतचंद्र देव के टीका के आधार पर प्रस्तुतिकरण चल रहा है। आचार्य जयसेन ने भी वही बातें कही हैं, उन्होंने थोड़ा और सरलीकरण कर दिया है, नए विभाग से और खोल दिया है कि निश्चय ऐसे है, व्यवहार ऐसे है। तो कई बार ये चित्त भ्रांति होती है कि जयसेनाचार्य और अमृतचंद्र आचार्य ये दो अलग आचार्य जो है ना, अलग अलग धारा के आचार्य हैं, अलग अलग धारा के आचार्य नहीं हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसे विषय आएंगे जिसमें जगत में या जनता में थोड़े मतभेद होने की संभावना होगी, वहाँ वहाँ जयसेनाचार्य का मत यहाँ छाप दिया है ताकि आपको आइडिया रहे कि जयसेनाचार्य क्या कहना चाहते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कह, अरे नहीं बोले तो अमृतचंद्राचार्य ने कहा है। अरे अमृतचंद्राचार्य नहीं, कान खोल के सुन लो, एक ज्ञानी के वचन अनंत ज्ञानियों से मेल खाते हैं और अज्ञानी के वचन खुद से ही मेल नहीं खाते हैं। आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। अज्ञानी का क्या ठिकाना है भाई साहब? अपन पूजा में पढ़ते ही हैं, क्रिया कुछ, वचन कुछ, वाणी कुछ। देखो गंभीर, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी जीव स्वयं के गुण स्थान के योग्य खान पान आदि पंचेंद्रियों के भोगों का सेवन करते हुए। अब इस आधी लाइन में एक बात तो क्लियर हो गई
कौन सी? ये समय सार पढ़ने वाले जो बोलते हैं विषय भोगों का सेवन निर्जरा का कारण है, उसका अर्थ जयसेनाचार्य क्या कर रहे हैं कि जब हम विषय भोग शब्द बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ भी विषय भोग, कुछ भी विषय भोग अर्थ नहीं होता है इसका। क्या अर्थ होता है फिर? गुण स्थान के योग्य, स्वयं के गुण स्थान के योग्य खान पान आदि, जैसे चौथे गुण स्थान वाले का खान पान आदि, पंचम गुण स्थान वाले का खान पान आदि, मुनिराजों का खान पान आदि। तो मुनिराज भी तो बोलो भोगों को भोगते हैं कि नहीं भोगते? भोजन करते ही है ना। तो भोजन करना क्या है? भोग नहीं है क्या? तो उनके योग्य पंचम गुण स्थान वर्ती जो है, थोड़े से कपड़े रखता है, परिमाण कर लेता है, जो भी कर, तो उसके योग्य भोग, एक कमरा है, एक चटाई है, जो भी है उसके पास। अव्रत वाला सम्यक दृष्टि, उसके गुण स्थान के योग। मध्यमास मधु का त्यागी होता है, पंचोदम्बर फलों का त्यागी होता है, 8 मूलों का धारी होता है। मतलब जब हम विषय भोगों के सेवन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दारू पीते हुए निर्जरा कर लेगा, आगे कलश आएगा ऐसा। जब भोग भोगने से निर्जरा हो रही है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मांसाहार करते करते निर्जरा हो जाएगी। ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि उत्तम कुल वालों से बात कर रहे हैं, नीच कुल वालों से बात नहीं कर रहे हैं। ये समय सार जिनके हाथ में हैं, वे केवल उत्तम कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं, उत्तम कुल में भी उत्तम पुण्य लेके आए हैं, तो उन्हें समय सार देखने को मिल रहा है, अन्यथा तो नाम सुनने को ना मिले, ऐसा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं जयसेनाचार्य कि निर्विकार्य स्वसंवेदन ज्ञानी, माने सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, जिसको आत्मानुभूति हो गई है उनकी बात चल रही है। जीव स्वयं के गुण स्थान के योग्य, वो जिस गुण स्थान में है उसके योग्य खान पान आदि पंचेंद्रियों के भोगों का सेवन करते हुए भी सेवक सेवन करने वाला नहीं है। बोलो भाई। अज्ञानी रागादि के सद्भाव से पंचेंद्रिय के भोगों का सेवन नहीं करता हुआ उनका सेवक सेवन करने वाला है। 2 बातें एक साथ कह दी। कौन सी? कि अगर सम्यक दृष्टि है तो सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति है, कोई समस्या है? भोग भोगते हुए भी निर्जरा होगी, वो भोगों से होगी कि ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से होगी। तो वो तो साहब ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल है। जिनके पास ज्ञान का वैभव ना हो, वैराग्य का बल ना हो, वे भोगों का भोगना छोड़ दें तो निर्जरा होगी क्या नहीं होगी? बोले नहीं होगी। तुम भोगों को भोग रहे हो या भोगों को छोड़ रहे हो, ये कोई विषय नहीं है। देखो गजब है भाई, सब गजब। चलो ये दूसरी ट्रेन में भी सवारी चढ़ गई। अच्छा हम तो चले गए, लाइट चली गई थी, बढ़िया है। ज्ञानी बंधे ना कर्म से, सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। ये आया था ना कलश, जबरदस्त। ये भूल, ये केंद्र बिंदु है इसका पूरे निर्जराधिकार का। जैसे जैसे निर्जराधिकार आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप फील कर पाओगे कि हम और आप जहाँ हैं, यदि अपने श्रद्धान ज्ञान के सम्यक परिणमन में हम सफल हुए तो हम निर्जरा करने में सफल हो जाएंगे। हमें निर्जरा करने के लिए, मतलब कुछ लोग निर्जरा पेंडिंग कर रहे हैं और कुछ लोग निर्जरा को पोस्टपोन कर रहे हैं। वे क्या सोच रहे हैं? देखो साहब अभी तो हम गृहस्थ हैं, तो जम के खाएं पिएं, छल कपट माया चारी चाहे कुछ करें, जब महाराज बनेंगे तब निर्जरा कर लेंगे। और शास्त्र समझा रहे हैं कि बेटा अभी से तैयारी करोगे तो महाराज बन पाओगे। जहाँ हो, जिन हालातों में हो, यदि आपने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं किया, मैं आत्मा हूँ और शरीर मुझसे सर्वथा अलग है, ये उद्घोषणा अपने आप से नहीं की, तो भाई साहब सम्यक दर्शन नहीं, वेद विज्ञान नहीं, तो निर्जरा भूल जाओ। फिर आप अंगार बिछा के नंगे पैर उस पर चलो और कहो बोले हमको इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए। करते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करते हैं। हमारा एक कारीगर था, अभी छुट्टी पे चला गया है। बोले कहाँ जा रहे हो?
बोले वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कांवड़ जो होते हैं ना बिहार का, हाँ कांवड़ यात्रा। जो क्या करते हो बताया पूरा, नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और वो जो ले जाते हैं उसको नीचे नहीं रखते हैं। आप समझे, बहुत श्रम साध्य है। बोले लास्ट तक तो हम हालत ख़राब हो जाती है, हाँ इतना कष्ट साध्य है। तो ये तो अपने उनकी कही। अपने यहाँ भी आगे एक कलश आने वाला है जिसमें ये लिखा है कि भले ही वे समिति आदि का अवलंबन करें, महाव्रत आदि का अवलंबन करें, ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप हैं, पाप हैं वे। क्यों? निर्जरा हुई क्या नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो घुसा है ना क्या, कि कष्ट देने से निर्जरा होगी। एक और सरल बात कहें, जहाँ जहाँ कष्ट की अनुभूति है वहाँ निर्जरा है ही नहीं। नियम है, छेड़ाला की पंक्ति है, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। यदि आप संक्लेशित हो रहे हैं, वजह कुछ भी हो, संक्लेशित हो रहे हैं, निर्जरा नहीं हो सकता। भाई संक्लेशित क्यों हो रहे हैं? अब 3 दिन हो गए हमारे आहार की व्यवस्था नहीं हुई है। व्यवस्था हुई है नहीं हुई है ये पुण्य पाप के अधीन है। आप संक्लेशित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? कि अगर संक्लेशित हो रहे हो तो निर्जरा नहीं होगी। कर्म के उदय से शरीर में कष्ट हो सकते हैं, लेकिन कष्ट करने से निर्जरा नहीं होगी। तुम सोचो हम शरीर को तकलीफ देंगे, तकलीफ देंगे, तकलीफ देंगे, मतलब लोगों की भाषा ऐसी, हम तो ईश्वर के पुत्र हैं, अब हम अपने आप को कष्ट देंगे तो ईश्वर सुनेगा ना। जैसे ऐसे कुछ मूर्ख बालक आपने देखे होंगे, कुछ डिमांड करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हों तो वे अपने आप को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। अभी कहाँ से सीखते हैं भगवान जाने। लेकिन ऐसे बालक देखते हैं अपने कपड़े खराब कर सकते हैं, ज़मीन पर लौट सकते हैं। ये तो शुरुआती है। हमने तो शरीर मतलब ऐसी ज़मीन में माथा पटकते हुए भी देखे। बेचारे ने किसी को देख लिया हो तो उसने सोचा इस रास्ते से भी काम हो सकता है। तो जब जोर से चीखता है, जोर से चिल्लाता, अपने आप को कष्ट देता है तो तुम पिघल जाते हो। तो आप इच्छा पूर्ति करते थे तो उसका ये मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है कि ये जो इच्छा पूर्ति हुई है वो कष्ट देने से हुई है। तो अब उसको पता चलेगा। अब जब भी उसे इच्छा पूरी करानी होती है वो क्या करता है? वो अपने आप को कष्ट देता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो सिर्फ कष्ट ही देता रहता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति होने के लिए इतना पुण्य तो होना चाहिए। तो कष्ट देने से निर्जरा नहीं होगी, हिंदी में सुन लो। हाँ, कर्म के उदय से जो कष्ट होंगे उन्हें आप समता भाव से सहन करोगे तो निर्जरा होगी। बात ये है ही नहीं। फिर से कह रहे हैं निर्जरा किससे होगी ये बताओ 2 शब्दों में। कि निर्जरा तो ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से होगी। योगसार है ना, योगसार, अभी उसका पद्यानुवाद आ रहा है। हमारा पद्यानुवाद तो पहले ही आ गया था, अपने नई उसको पुनः रिकॉर्डिंग कराई तो उसको सुन रहा था। एक एक छंद इतना अद्भुत है। उसका एक छंद है, पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मठ के वास से, केशलुंचन धर्म नाना, धर्म पीछी ग्रहण से। ऐसी गाथाएं योगसार की। क्यों? क्योंकि वे सूक्ष्मता से विचार करना चाहते हैं। आखिर धर्म हुआ कैसे? जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, बोले कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो? बोले हमने किताब पे कवर चढ़ा लिया है, हमने नए पेन खरीद लिए हैं, हमने अपने पूरे दीवार पे वॉलपेपर लगा लिए हैं, हमने तो ऐसे। तो सामने वाले को लगता है अच्छा इसका नाम पढ़ाई है, तो उसने भी घर जाके ऐसे कर लिया। अब वो तो पास ही नहीं हुआ। बोले मैं तो पास नहीं हुआ। कि तुमने क्या किया? कि किताबों पर कवर चढ़ाए, नए पेन पेंसिल खरीदे हैं, पूरा बढ़िया कमरा बनवाया, उसको डेकोरेट किया। मैं तो यही करता रहा। अरे इसका नाम पढ़ाई नहीं है भाई साहब। हाँ, पढ़ने वाले किताबों को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन पढ़ाई नहीं है। मोक्ष मार्ग में जाने वाले व्रतादि का सेवन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना डेकोरेशन मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तामझाम आडंबर से किसी को मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, कितने ही चीज़ें सहचारी होती हैं, कितनी ही चीज़ें पूर्वचारी होती हैं, कितनी ही चीज़ें उत्तरचारी होती हैं। तो ये तो कारण कार्य की व्यवस्था के अंतर्गत है। महाव्रतादि मोक्ष मार्ग के यात्रियों का सहचारी है, कि जो मोक्ष मार्ग का यात्री होगा, जिसके निर्मल परिणाम होंगे, उसकी जो वृत्तियां होंगी वो महाव्रत वृत्तियां होंगी। उनको फिर आंशिक झूठ भी पसंद नहीं है मुनराजों को। महाव्रत किसको बोलते हैं? श्रावक तो थोड़ा बहुत गड़बड़ करते रहते हैं,
कि साहब हमारा तो संकल्प ही हिंसा का त्याग है, विरोधी और आरंभी ये सब तो हो जाती हैं, गलती से हो जाती हैं, सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं तो भी। लेकिन महाव्रत किसको कहते हैं? महाव्रत किसको कहते हैं? कि वहाँ मामला नहीं है, वहाँ तो थोड़ा सा भी अपराध होता है तो बड़ा अपराध महसूस होता है, प्रतिक्रमण बड़े बड़े कहे गए हैं। थोड़े थोड़े विकारों पर भी गुरुजी ऐसा प्रकरण में देवे कि विकार करना भूल जाओ, तो सहचारी होते हैं। तो जो निर्जरा हो रही है उसका कारण बताओ। बोलो निर्जरा कैसे होगी? ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल। निर्जरा कैसे होगी निकी? ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल। ये दो शब्द इसलिए साथ में हैं क्योंकि कई ज्ञान के वैभव वाले मिल जाएंगे। यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और लाओ बाजार की कचौड़ी दे दो, मज़ा बहुत आ रहा है। रात के 9 बज रहे हैं, लाओ लो फरारी लाओ, फरारी लाओ, फरारी लाओ। तो सुनो, ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल। कि ज्ञान का वैभव है कि मैं आत्मा हूँ, तो बाजार में ठेले पर चाट के सामने खड़ा नहीं मिलेगा ये आदमी। कौन? जो ये कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ। आएगी निर्जरा अधिकार है ना तो उसके सहचारी कारण भी आएंगे। लेकिन इसमें इतना जरूर है, कौन सा? अपने अपने गुणस्थान के योग्य। अपने अपने गुणस्थान के योग्य माने चतुर्थ वाले को चतुर्थ के योग्य, पंचम वाले को पंचम के योग्य, छठवें सातवें वालों को छठवें सातवें वालों को भी। तो इसलिए जब जब भी आपको ऐसा लगे कि निर्जरा कैसे होगी, तो ये 2 शब्द आप जरूर याद रखें। राम का जी कौन से? ज्ञान का वैभव, पैसे का वैभव नहीं, ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल। फिर देखो तुम्हारी गाड़ी मोक्ष मार्ग में कोई रोक नहीं सकता है भाई साहब, एकदम हाईवे पर चलेगी 500 की स्पीड से। अब इसी बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। अभी जैसनाचारी चल रहे हैं, हाँ है समय। कोई व्यक्ति अपने मित्र की शादी में जाकर वहाँ शादी की सभी व्यवस्थाओं को संभालता है, फिर भी स्वामित्व बुद्धि के अभाव के कारण वह शादी उसका कार्य नहीं माना जाता, वह प्राकरणिक नहीं होता। किंतु जिसकी शादी हो रही है वह नृत्य गीतादि एवं व्यवस्था संबंधी कार्यों को नहीं करता हुआ भी तत्संबंधी राग के सद्भाव के कारण शादी का कर्ता माना जाता है, प्राकरणिक होता है। इसी प्रकार परम तत्वज्ञानी रागादि का सद्भाव न होने से विषयों का सेवन करने पर भी असेवक है, और अज्ञानी जीव रागादि के सद्भाव के कारण विषयों का सेवन नहीं करने पर भी सेवक है। बोलो, उदाहरण तो सरल दे दिया ना, अब 2, 5, 10, 50 साल पुराना दे दिया, हालांकि है तो ये 2000 साल 1000 साल पुराना उदाहरण, लेकिन अपने लिए तो 50 साल पहले भी शादियां ऐसी ही होती थीं कि मित्रादि ही कार्य संभालते थे। घर के लोग जितना करते थे, समाज के लोग, आसपास के लोग, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अब तो सब ऐसे खड़े रहते हैं, वो अलग विषय हो गया। तो उदाहरण को जाके देखो कि खासम खास मित्र सब कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं पिया है उसने। सच्चाई पता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है कितना दहेज आया, कितना नहीं आया, क्या सामान था, क्या सामान, अच्छा संभाल वही रहा है, उठा उठा के वही रखवा रहा है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, यहाँ सब सुबह से शाम तक लगा हुआ है। लेकिन वह प्राकरणिक नहीं है। प्राकरणिक कौन है? जिसकी शादी है, कोई गिफ्ट लेके आया, चांदी का सिक्का लेके आया, और ये कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि ऑफिशियली संभाल रखा है, वो यही करेंगे। प्राकरणिक कौन है? शादी का आनंद किसको आ रहा है? वो जो चांदी का सिक्का गिफ्ट में आया है, और वो प्राकरणिक जो मंच में दूर से खड़ा देख रहा है, अच्छा ये चांदी का सिक्का लेके आए हैं, तो अनुभूति जो आनंद की है वो किसको हो रही है? जो ले रहा है उसको या जिसके खाते में लिखा जा रहा है उसको? तो दिख क्या रहा है कि सारे कार्यक्रम ये मित्र कर रहा है, लेकिन मित्र उसका स्वामित्व नहीं करता है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो इधर दूर खड़ा है वो स्वामित्व करता है, माने मित्र को राग नहीं है। जो गिफ्ट आई है ना उनसे राग नहीं, गिफ्ट से राग हो जाए तो वो मित्र नहीं होगा तो चोर होगा।
उसे 1% अनुराग नहीं है कि कितना महंगा है, कितना सस्ता है, किसने दिया है। अगर वो बार बार पलट पलट के देखने लग जाए ना तो खतरा है। पता चला कि आधी गिफ्ट जमा हुई और आधी गायब हो गई, उनकी बात नहीं चल रही है, ईमानदार मित्र की बात चल रही है। उसको कुछ नहीं, उसको राग विद्यमान नहीं है उन वस्तुओं से, तो वह उनका कर्ता भोगता नहीं होता है, वह उसका सेवक नहीं होता है। लेकिन दूर से बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो नाच गाने नहीं कर जैसे बैठा हुआ है, वह उनका कर्ता है। समझो घर का मालिक है, व्हील चेयर पे हो, चल भी ना पा रहा हो, तो भी वह समस्त क्रियाओं का मालिक है। और जो भाग दौड़ कर रहे हैं वे मालिक नहीं है। उदाहरण देके, कितने उदाहरण देके समझाएं कि अज्ञानी व्रतादि का पालन करता हुआ भी कुछ व्रतादि का पालन नहीं करता है। अब बोलो क्या करोगे? ज्ञानी व्रतादि का नहीं करते हुए भी करता है। कारण ये है ही नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रागादि का सद्भाव, रागादि का अभाव। मिथ्या दृष्टि को रागादि का सद्भाव है, बोले अब ये बंधन में पड़ेगा कि साहब मैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बंद होगा। मैंने तो कपड़े छोड़ दिए हैं, बंद होगा। मैंने तो दीक्षा ले ली है, बंद होगा। क्यों? दीक्षा लेने से बंद नहीं रुकता है। तो बंद किससे रुकता है? रागादि के अभाव से। इतना सुगम, सरल, सुव्यवस्थित मार्ग है। ये तो मार्केटिंग जैसी हो जाए वैसा लोगों को लगने लग जाता है। ख्याल में आ गया? निर्जरा कैसे होती है? आधी रात को भी कोई जगह के पूछे तो क्या बोलोगे? ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल। बस, ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल, ये दो शब्द आपके पास हैं तो निर्जरा हो जाएगी, और ये दो शब्द नहीं हैं तो निर्जरा नहीं होगी। अब उसमें थोड़ी सी बारीकी और, जब हम वैराग्य का बल बोलते हैं ना, तो कभी कभी इस शब्द में थोड़ी सी भ्रांति बसती है। वैराग्य का बल माने, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य के नाम पर भी क्या चल रहा है? हम आपको कहें कि आप वैराग्य प्रदर्शित करो, बोलो वैराग्य को कैसे प्रदर्शित करोगे? वैराग्य को समझाओ, बोलो कैसे समझाओगे? तो ज़्यादातर लोग वैराग्य को भी बाहर से ही समझाने की कोशिश करेंगे। मुनराजों के चित्र दिखाएंगे, देखो ये वैरागी हैं। कैसे वैरागी हैं? साहब ये सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। निस्संदेह 100% वे तो वैरागी हैं ही। बात यह है कि जो भरत 6 खंड में रह रहा है वो भी वैरागी है, ये बात समझाओ। तो वो बात आधों को समझ में नहीं आएगी, आधे तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, हो ही नहीं सकता, गृहस्थों को तो धर्म हो ही नहीं सकता, गृहस्थों को तो धर्म हो ही नहीं सकता। और संबंध भद्राचार्य लिख रहे हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ मोक्ष मार्ग में बैठा हुआ है। और साथ में ये लिख रहे हैं कि सुनो, उस मोही मुनि से ये निर्मोही गृहस्थ आगे है, श्रेय है, श्रेष्ठ है, महान है। हमने तो मोक्ष मार्ग में भी कंपटीशन झोंक दिया है, पता है? मोक्ष मार्ग में भी कम से कम यहाँ तो मतलब मान अपमान, बड़ा छोटा, ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी बड़े धर्मात्मा, छोटे धर्मात्मा, बड़े दाता, छोटे दातार, भी बड़े दातार हैं। 2 करोड़ दिए, अचार डालें कि इनका 2 करोड़ बताओ। मतलब हर जगह ऐसा ठूंस दिया है कषायों को जिसकी कोई कल्पना नहीं है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपने दान दिया है, देना ही चाहिए, देते ही हैं, देते ही हैं। ये तो भ्रांति हो गई है कि कटोरा लेके निकलेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। भाई साहब, आपके सत्कार योग्य होंगे तो ज़मीन फाड़ के आएगा। उदय में तो होना चाहिए ना। आप प्रथमान योग एक बार पढ़ लो, सच कहता हूँ, द्रव्यान योग तो अमृत देता ही है। मुझे तो वो कहानियाँ, एक कोई सी भी कहानी याद आ जाती है, ऐसा लगता है कि जीवन बड़ा सुगम। एक वो कौन थे वो सुकृत पुण्य वाले और अकृत, धनंजय, धन्य कुमार, क्या करें बोलो, धन्य कुमार जहाँ जा रहे हैं वहाँ खेत में 5 मिनट खड़े हो गए और आगे बढ़ गए। पीछे से किसान आता है, महाराज भैया ये आप अपन सामान ले जा। अरे बोले मेरा नहीं है। छीनने से धन नहीं आता है, याचना करने से धन नहीं आता है, मांगने से धन नहीं आता है, झूठ बोलने से धन नहीं आता है, मायाचारी करने से धन नहीं आता है।
लेकिन चित्त भ्रांति, मायाचारी वालों को चित्त भ्रांति ऐसी होती है। आधे लोग तो बोलने लग गए धन कमाने के लिए। भाई साहब, धन कमाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ बोले बिना लोग देते ही नहीं। मायाचारी करनी पड़ती है कि नहीं? मायाचारी अनिवार्य नहीं है। और सुनो, अनिवार्य तो है नहीं, मायाचारी से धन आता ही नहीं है। अब उसे क्या लगता है, मैंने तो की मायाचारी, मुझे तो आ गया। कि तुझे जो आ गया है वो मायाचारी से नहीं आया है, ये तो पूर्व पुण्य के उदय से आया है। आपको क्या लग रहा है, ये राजनेता लंबी लंबी फेंक के जीत जाते हैं? तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, बोले लंबी लंबी फेंकते ना इसलिए जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। उनकी रेखाओं में जो राजयोग है आप समझे ना, वो पुण्य बांध के जो आए हैं उस जाति का पापानुबंधी, कि ये बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, नरक जाएंगे, तो पापानुबंधी पुण्य के उदय में वो मिलने ही वाला है। साथ में और पाप बांध लेते हैं मायाचारी करके, छल करके, झूठ बोल के, झूठे आश्वासन दे करके, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो मैंने कहा साहब आप कर पाओगे क्या? अरे चुप रहो, वैसे बोलना पड़ता है। ले बोल ले, तो होंगे कि नहीं होंगे, टोटरमल जी पढ़ो। होना और नहीं होना तो भवितव्य के अधीन है। जीवन बहुत सुगम है यदि आप शास्त्र के नजदीक रहो तो, और जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। पापियों का नहीं, धर्मात्माओं का जीवन कठिन हो गया है। जो अपने आप को तथाकथित वे स्ट्रेस में हैं, समाज कैसे चलेगी, संस्थाएं कैसे चलेंगी, फलाना कैसे होगा, ठिकाना कैसे होगा। मैं 3 टाइम स्वाध्याय करना शुरू कर दो, सब अपने आप चल जाएगा। चला क्या रहे हैं हम? बोलो, आदिनाथ भगवान देश चला रहे थे कि अजितनाथ भगवान देश चला रहे थे? बोलो, कौन आचार्य प्रभाव न कर रहे थे? हो रही थी भाई साहब, हो रही थी। मर गए करने वाले, कैसे करें बताओ? 608 से ज़्यादा 609 जीव भेज दोगे आप, बोलो क्या करोगे? हम ज़्यादा काम करें। अच्छा, ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं 6 महीने 8 समय में, आप ज़्यादा काम करोगे तो 609 चले जाएंगे। अच्छा, आप काम नहीं करोगे तो 606 रह जाएंगे। मतलब तुम्हारा योगदान चींटी भर नहीं है। ये तो जीव अपने अपने स्व परिणामों का फल भोग रहा है। काकतालीय न्याय से जैसा मैंने विकल्प किया था वैसा कार्य हो गया। मैंने विकल्प किया कि साहब लोग ग्रंथ पढ़ें, लोगों ने ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो आंकड़ा 10-10 हज़ार का हो गया, तो हम नशे में आ गए। देखो, मैंने 10 हज़ार लोगों को पढ़ाया, मैंने अरे तुम्हारे क्या कहूँ, ताकत है? कैसे पढ़ाओगे? तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वे अनपढ़ निकल जाएं, पूरे गांव का ठेका लेके बैठे हो। निर्भर हुए बिना मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं है। और निर्भरता के लिए 2 शब्द जरूरी हैं, ज्ञान का वैभव और वैराग्य का बल। ज्ञान का वैभव, वैराग्य का बल है तो अपना ये निर्जराधिकार सार्थक हो जाएगा। यही हमको निराकुल निश्चिंत रखेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंडली है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो बहुभंग तरंगन सो उछली है। शारद गंग नदी प्रतिमे अतुली कर शीश धरी है। जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो भारी। श्री जिनकी धुन दीप शिखा समझो नहीं हो
उपकारी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। जय बोलिए द्वारश्याम।